नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सफलता को हासिल कर पाते हैं। या मैं यूं कहूं, नेटवर्क मार्केटिंग में मुश्किल से 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज या बिलो एवरेज ही रह जाते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में 5 से 10% लोगों की स्लेब में आना चाहते हैं तो मैं आज के वीडियो में एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देने वाला हूं। उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जा सकता है, शिखर पे जा सकता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में बादशाह बन सकता है। छोटा सा फॉर्मूला क्या है वो ही मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फॉर्मूले का नाम है आस्क, ASK। ये आस्क फॉर्मूला क्या है इसको हम डिटेल से समझेंगे। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आपके बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं। तो आखिर जानते हैं कि आस्क फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक की। एक का मतलब होता है एटीट्यूड। दोस्तों, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए एटीट्यूड का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जिस आदमी का एटीट्यूड अच्छा होता है वो आदमी बहुत जल्दी और ज्यादा सफल होता है। आपने देखा होगा जितने भी सफल लोग हैं उनका एटीट्यूड आपको बहुत अच्छा मिलता है। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, यदि किसी व्यक्ति की नजर खराब हो जाती है डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नजरिया खराब हो जाता है तो उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता है, उसे खुद को ही ठीक करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, आपको अपने नजरिए को ठीक करना पड़ेगा। नजरिया 2 तरीके का होता है या 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, आप जल्दी कामयाब होंगे। यदि आपका नजरिया नेगेटिव है तो आपका सारा काम बनता हुआ भी खराब हो सकता है, या आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है तो भी आपका खराब हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में अप्रोच किस तरीके से करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस प्रकार से अप्रोच करता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाए तो मेरी टीम साइज बढ़ सकती है, मेरा चेक का साइज बढ़ सकता है, ये आदमी मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा तो मैं आराम से बैठा बैठा खाऊंगा या मेरे को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक आदमी का इस तरीके का एटीट्यूड होता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है उसका एटीट्यूड ये होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति यदि मेरे साथ ज्वाइन करता है तो इस व्यक्ति को मैं कामयाब बना के रहूंगा। इस व्यक्ति के साथ काम करके, इस आदमी की मदद करके मैं इसके सपनों को सच करूंगा, इसकी टीम की साइज को बढ़ाऊंगा। इसके हर सपने को सच करने के लिए मेरे को जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। कहने का मतलब जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उस व्यक्ति के हित के बारे में सोचता है, वो उसके फायदे के बारे में सोचता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपकी टीम के हित में ही आपका हित है, इसलिए एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप सामने वाले के हित के बारे में सोचते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अवश्य कामयाब होंगे। इसी बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। एक पिता होता है, उसके 2 पुत्र होते हैं, दोनों की परवरिश एक जैसी होती है। एक भाई उस शहर का रईस आदमी बन जाता है और एक भाई उनमें से उस शहर का सबसे बदमाश आदमी मिल जाता है। एक दिन दोनों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, जो उस शहर का सबसे अच्छा और बड़ा बिजनेसमैन होता है, कि आपको ये सीख कहां से आई कि आप इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी हैं। तो उस भाई ने बोला कि मेरे पापा रोज ड्रिंक करके आते थे, मेरे भाई को पीटते थे, मेरी मम्मी को पीटते थे, कि मैंने ये प्रण किया कि मैं भी इन्हीं के जैसा बनूंगा और मेरे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, एक पिता होने के बावजूद उनकी परवरिश एक जैसी हुई लेकिन उनका नजरिया अलग अलग था।
इसीलिए किसी भी काम में कामयाब होने के लिए नजरिए का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। यदि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अपने नजरिए को ठीक करना पड़ेगा। यदि आपने अपने नजरिए को ठीक कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बादशाह बन सकते हैं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है स्किल्स। कहने का मतलब किसी भी काम में कामयाब होने के लिए स्किल्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम से संबंधित या उस काम में कामयाब होने के लिए उससे संबंधित स्किल्स आपके पास में होने चाहिए। यदि वो स्किल्स आपके पास में नहीं है तो आप उस क्षेत्र में या उस काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए आपके पास में उससे संबंधित स्किल होने चाहिए। यदि आपके पास में स्किल्स नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। स्किल्स नहीं है तो उनको सीखा जा सकता है। जितने भी सफल लोग हैं उन सब के पास जो भी स्किल्स आज है उन सब को उन्होंने सीखा है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कामयाब होने के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उनको आपको सीखना होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लोगों से बात किस तरीके से करना है ये स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। आपको लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है ये स्किल्स आपके पास में होना चाहिए। आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है ये स्किल आपके पास में होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये स्किल आपके पास में होनी चाहिए। आपको सेल्स को क्लोज कैसे करना है ये स्किल आपके पास में होनी चाहिए। आपको फॉलो अप कैसे करना है ये स्किल आपके पास में होनी चाहिए। जब आप प्लान दिखाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आपके पास में आते होंगे, उनको क्लियर करने के लिए आपके पास में स्किल्स होने चाहिए। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं। टीम बिल्ड कैसे करनी है ये भी एक स्किल होता है। लीडरशिप स्किल इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो ही व्यक्ति पैसा कमाता है जो लीडर होता है या लीडर ही पैसा कमाता है। तो आपको लीडर बनने के लिए भी इन सब स्किल्स का जरूरत है। यदि ये सब स्किल्स नहीं है आपके पास में तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा लीडर नहीं बन सकते, और आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते तो आप बहुत अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। यदि आप बहुत अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर सकते तो आप बहुत अच्छा पे आउट भी नहीं ले सकते। इसलिए स्किल्स का होना या स्किल्स का सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। आखिरी और तीसरा पॉइंट है नॉलेज। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए उस काम से संबंधित नॉलेज होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए उससे संबंधित नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जिस कंपनी को आपने ज्वाइन कर रखा है उस कंपनी से संबंधित नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी में कौन सीईओ है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन सी मीटिंग होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लोगों को मीटिंग में कैसे बुलाना है उस चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की मीटिंग है। इस तरीके से जो भी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित नॉलेज है वो आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको आज फॉर्मूला बताया। ये 3 पॉइंट, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकता है। लेकिन आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये सब संभव है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को भी इतना सारा प्यार देने के लिए अगेन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, आज ये चैनल जो कुछ भी है आप सब लोगों की वजह से है, आप सब लोगों के प्यार की वजह से है। आप इस चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहें और समय समय पे इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।